मातृभाषा हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के धनुष भंग नामक स्थान से लिया गया है। अब इसमें आप सभी जानते हैं कि जब धनुष भंग होता है तो उस समय जनक नंदिनी सीता जी का स्वयंवर चल रहा होता है और उसमें एक प्रतिज्ञा ली गई होती है कि जो भी धनुष तोड़ेगा उससे सीता जी का ब्याह होगा। सो उस धनुष को तोड़ने के लिए देश विदेश से बड़े बड़े पराक्रमी राजा आते हैं और सभी धनुष तोड़ने के लिए प्रयास भी करते हैं, परंतु कोई धनुष उठा तक भी नहीं पाता है। और जब धनुष उठा नहीं पाता है तब उस समय सभी राजा निराश हो जाते हैं। जो सज्जन ऋषि मुनि पूरी सभा निराश हो जाती है, शोक की लहर दौड़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में जब श्री रामचंद्र जी धनुष उठाने के लिए खड़े होते हैं तो उस दृश्य का मनोरम वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। क्या कहा है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदय होना, उदयगिरि नाम का पर्वत है। मंच को ही, जो मंच सजा हुआ उसी को ही उदयगिरि पर्वत मान लिया गया। रघुवर श्री राम, बाल पतंग बालक सूर्य, बिकसे खिल जाना, संत सज्जन, सरोज कमल, हर्षे प्रसन्नचित, लोचन नेत्र, भृंग भौरा। मंच रूपी कहा जा रहा है, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बालक सूर्य के उदित होते ही बिकसे संत सरोज सब, धनुष न टूटने के कारण दुखी ऋषि मुनि देवता सज्जन, सभी देवता सज्जन रूपी कमल खिल जाते हैं। हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्नचित हो गए। तो बच्चों, यह छंद दोहा है। भाषा अवधि, रस अद्भुत, गुण माधुर्य और अलंकार हर जगह रूपक है, क्योंकि मंच में उदयाचल पर्वत का आरोप है, श्री राम में बालक सूर्य का, संत में कमल का और नेत्र में भौरे का, इसलिए रूपक अलंकार है। नृपन केरी आशा निशिनासी, आगे पद में कहा जा रहा है नृपन राजा, आशा आशा ही, निशी रात्रि, नासी नष्ट हो जाना, वचन नखत नक्षत्रों, औली समूह, ना प्रकाशी जलना बंद हो जाना। मानी अभिमानी अहंकारी, महीप राजा, कुमुदनी का फूल होता है जो सूर्य के उदित होते ही मुरझा जाती, सकुचाना यानी मुरझा जाना। कपटी छल कपट भरे राजा, भूप राजा, उलूक उल्लू लुकाने छिप गए। क्या कहा जा रहा है? नृपन केरी आशा निशिनासी, श्री रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने के लिए उठते ही राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। वचन नखत औली न प्रकाशी, उनके वचन रूपी नक्षत्रों के समूह का जलना बंद हो गया, अर्थात वे सभी शांत होकर बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर देते हैं। मानी मही पे कुमुद सुकुचाने, श्री राम रूपी सूर्य के उदित होते ही अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचा गए हैं, मुरझा गए हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने, छल कपट से पूर्व भरे हुए राजा रूपी उल्लू भीड़ में कहीं जा करके छिप कर बैठ जाते हैं, अर्थात सभा के बीच में छिप जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, कोक चकवा विशोक शोक से रहित। चकवा पक्षी के बारे में आप सभी जानते होंगे। ये चकवा पक्षी रात्रि के समय बहुत दुखी होता है अपनी चकवी से बिछुड़ करके। ठीक उसी प्रकार कहा जा रहा है कि जैसे धनुष न टूटने के कारण वहां उपस्थित ऋषि मुनि देवता सभी शोकग्रस्त थे, तो श्री राम रूपी सूर्य के उदित होते ही
ऋषि मुनि देवता सज्जन रूपी चकवे प्रसन्नचित हो गए हैं, शोक से रहित हो गए हैं, उनकी चिंता समाप्त हो गई। बरसे सुमन जनावे सेवा, वे सभी फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा भाव को प्रकट कर रहे। जनावे प्रकट करना, बरसे वर्षा करके, सुमन फूल, वे सभी फूलों की वर्षा करके सेवा भाव को प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद पद में चरण वंदी वंदना अनुरागा प्रेम के साथ। राम मुनियों से आ गए सो आज्ञा। श्री रामचंद्र जी अपनी गुरु विश्वामित्र का अत्यंत प्रेम के साथ चरणों की वंदना करके, अपनी गुरु विश्वामित्र के चरणों की अत्यंत प्रेम से वंदना करके राम मुनि ने सने आयसु मांगा। वहाँ उपस्थित सभी ऋषियों से धनुष तोड़ने की आज्ञा मांगते हैं। सहजे चले सकल जग स्वामी, सकल जग संपूर्ण जग के स्वामी श्री रामचंद्र जी अत्यंत सहज भाव से चल पड़ते हैं। मत मंजू बर कुंजर गामी, कुंजर हाथी, मत वाला, मंजू सुंदर। उनकी चाल ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसे मदमस्त हाथी की चाल हो। चलत राम सब पुर नर नारी, जब से रामचंद्र जी मंच की तरफ बढ़ रहे थे उस समय जनकपुर के सभी स्त्री और पुरुष पुलक पूरे तन भये सुखारी। स्त्री और पुरुष प्रसन्नचित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। उनका तन मन सुख अनुभव करने लगता है। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, वे जनकपुर वासी अपने पितर पूर्वजों की वंदना करने लगते हैं। सुर सुकृत संभारे, सुर देवता से वंदना करते हुए, प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं? सुकृत संभारे, अपने श्रेष्ठ कर्मों को याद करते हुए कहते हैं। देव की वंदना करते हुए, अपने पूर्वजों पितरों देवताओं की वंदना करते हुए, अपने श्रेष्ठ कर्मों को याद करते हुए कहते हैं, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, कि हमारे अच्छे कर्मों के पुण्य का जरा सा भी प्रभाव है तो शिव धनु मिलान की नाही, तो रोहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश जी, तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को मृलान कमल की डंडी के समान, साधारण एक डंडी के समान ही उसे तोड़ दे। तो बच्चों, इसमें छंद है चौपाई, भाषा अवधि, रस यहाँ पर अद्भुत है क्योंकि आश्चर्य भरा है, गुण माधुरी है, अलंकार रूपक, उपमा, अनुप्रास है। अगले पद में देखते हैं हम सभी। दूसरे पद में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो सीता जी की माता किस तरह से परेशान होती हैं, उस दृश्य का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। तो क्या कहा जा रहा है? राम ही प्रेम समेत लखी, सखी समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बसे, वचन कहई बिलखाई रो करके। सीता जी की माता सुनैना जी अपनी सखियों को अपने पास बुला करके राम ही प्रेम समेत लगी, श्री राम को प्रेम से देखती हैं और वचन कहें बिलखाई, रोते हुए बिलखते हुए सखियों से कहने लगती हैं। तो क्या कहा जा रहा है? सीता जी की माता श्री राम को देख करके अपनी सखियों को पास में बुलाकर रोते हुए बिलखते हुए कहती हैं, कौतुक तमाशा कहा ही तू भला चाहने वाले। तो क्या कहती हैं रोते हुए? सखी सब कौतुक देख निहारे, जीव कहावत ही तो हमारे। हे सखी, यह जो हमारा भला चाहने वाले हैं, गीत यानी भला चाहने वाले हैं, वास्तव में यह हमारा तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाई कहीं गुरु पाई, ये बालक असिहट भल नाही। बुझाई समझा करके
अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, कोई क्यों नहीं गुरु के पास जा, गुरु पाही गुरु के पास जाकर उन्हें क्यों नहीं समझाता है? ये बालक असीहठ भल नहीं, या बालक जो जिद कर रहा है ये जिद अच्छी नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, बड़े बड़े राजा बाण को छू तक नहीं पाए, हिला तक भी नहीं पाए। चापा यानी बाण, धनुष बाण। हारे सकल भूप करिदापा, संपूर्ण देश के राजा भूप राजा करिदापा, दापा घमंड, अपने घमंड को त्याग कर बैठ गए हैं। वे पराजित हो चुके हैं, धनुष को हिला तक भी नहीं पाए। सो धनुराज कुंवर कर दे ही, वही धनुष राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, बाल बालक, मराल हंस का बच्चा, मंदर मदिराचल पर्वत। क्या हंस का छोटा सा बच्चा मदिराचल पर्वत को उठा सकता है? आगे क्या कहती हैं? भूप सयानप सकल सिरानी, भूप राजा जनक तो बहुत ही ज्ञानी हैं। सकल सिरानी, क्या समस्त ज्ञान उनका नष्ट हो गया, समाप्त हो गया? सखी विधि गति कछु जाति न जानी। तभी उसी में से इस लाइन को छोड़ करके पहले इस लाइन का अर्थ बताया जाएगा। बोली चतुर सखी मृदुवाणी, तभी उसी में से कोई सखी मधुर वाणी में कहती है, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। हे सखी, ब्रह्मा की गति के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तेजवंत लघु गणीन रानी, हे रानी, तेजस्वी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कह कुंभज घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, सिंधु सागर अपारा असीम। कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि और कहाँ असीम सागर। सोशिव सुजस सकल संसारा, फिर भी अगस्त ऋषि ने समस्त सागर को सोख लिया था, उसके जल को पी लिया था, और उनका यह यश पूरे संसार में प्रसिद्ध है। हर कोई जानता है उनकी इस घटना के बारे में। रवि मंडल देखत लघु लागा, हे सखी, सूर्य मंडल देखने में बहुत ही छोटा लगता है। उदयता सूत्र भुवन तम भागा, परंतु जब वह उदित होता है तो तीनों लोक का अंधकार तम अर्थात अंधकार भाग जाता है। तो सीता जी की माता सुनैना जी इस प्रकार से दुखी होती हैं, उन्हें उनकी सहेली विश्वास दिलाती है। तो यहाँ एक बालक के प्रति माँ का प्रेम उमड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य अलंकार होगा, वात्सल्य रस होगा। अलंकार उदाहरण दिया गया है, इसलिए जो है यहाँ पर कहीं कहीं उपमा है, कहीं कहीं रूपक है, और कहीं कहीं अलंकार देखेंगे तो उदाहरण अलंकार है। गुण माधुरी होगा। आगे बढ़ते हैं। मंत्र परम लघु जासु बसे, विधि हरिहर सुर सर्वे, महामत गजराज कहूँ बस करे अंकुश खरवे। अब उसी में से एक सखी उन्हें और भी विश्वास दिलाती है, और विश्वास दिलाते हुए क्या कहती है, तरह तरह के उदाहरण देती है। उदाहरण दे करके उन्हें उनके मन में ढाढ़स बधाती है। तो क्या कहती हैं? मंत्र परम लघु जासु बस, हे सखी, मंत्र बहुत ही छोटा होता है। जासु बस, परंतु उस मंत्र के वश में विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, हर शंकर जी, सुर सर्व समस्त देवता समाये हुए होते हैं। महामत गजराज को, हे सखी, एक मत वाले हाथी को भी बस करे अंकुश खर। एक छोटा सा खर भी, अंकुश भी उसे बस में कर सकता। अंकुश यानी बस में करना, एक छोटा सा खर भी उसे बस में कर सकता है। आगे क्या कहते हैं? काम कुसुम धनुषायक लीने। फिर वही सखियां सीता जी की माता को तरह तरह का उदाहरण देती हैं। क्या कहती हैं? काम कामदेव, कुसुम फूल, धनु धनुष, सायक बाण। कामदेव ने फूलों के धनुष और बाण को लेकर के सकल भुवन अपने बस कीनी। संपूर्ण भुवन को, संसार को अपने बस में कर रखा है। देवी तजय संशय संसव अस जानी। हे रानी,
यह समझ करके अपनी शंका को त्याग दीजिए, संदेह को त्याग दीजिए। भंजो धनुष राम सुमिरानी, और मेरी बात सुन लीजिए, श्री राम धनुष को अवश्य ही भंजक तोड़ देंगे। सखी वचन सुनि भय परती थी। अपनी सखियों के वचन को सुन करके सीता जी की माता सुनैना जी को श्री राम के ऊपर विश्वास हो जाता, पड़ती थी अर्थात विश्वास हो जाता है। मीठा विषाद बढ़ी अति प्रीति, उनकी समस्त वेदना, विषाद यानी वेदना, दुख समाप्त हो जाता है। अति प्रीति और राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ जाता है। तब राम ही बिलोक वैदेही, उसी ही क्षण वैदेही सीता जी श्री राम को देखती हैं। सभय हृदय बिनुमति जहिते ही, अत्यंत भयभीत होकर के जो भी देवता उन्हें याद आते हैं उनकी वो मनौती करने लगती हैं, विनती करने लगती हैं। अब विनती करते हुए सीता जी क्या कहती हैं? मन ही मन मनाओ अकुलानी, मन ही मन व्याकुल होते हुए देवता की मनौती करती हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, और कहती हैं, हे शंकर जी, पार्वती जी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। करहूं सकल आपनी सेवकाई, आज तक आपकी जो मैंने सेवा की है आज सफल कर दीजिए। कर ही तू हरहूं चाप गरुआई, गरुआई भारीपन चाप धनुष के, इस धनुष के भारीपन को दूर कर दीजिए और मेरा भला करिए। गणनायक वरदायक देवा, हे गणों में सर्वश्रेष्ठ देवता गणेश जी, वरदान देने वाले यानी गणों में, देवताओं में श्रेष्ठ वर देने वाले गणों के स्वामी गणेश जी, आज लगी की नहीं तो सेवा। मैंने आज तक जो आपकी पूजा की है आज के लिए ही की है। बार बार विनती सुन मेरी, मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ। करहूं चाप गुरुत्वा अति थोरी, इस धनुष के भारीपन को थोड़ा कर दीजिए। तो इस प्रकार से बच्चों सीता जी भी परेशान होती हैं, व्याकुल होती हैं। अब जहाँ से सीता जी के बारे में वर्णन किया गया है वहाँ से श्रृंगार रस होगा, और जहाँ सीता जी की माता सुनैना जी के राम के प्रति प्रेम उमड़ रहा था वहाँ वात्सल रस होगा। आप सभी जानते हैं कि दोहा और चौपाई लेकर के दोनों का प्रयोग किया गया है। तो दोहे में दोहा है और चौपाई में चौपाई। ये जो 4 चौपाई लेकर के एक पद बनाया गया है और एक दोहा, इसे कहते हैं कड़वक छंदी, कड़वक छंद कहते हैं। लेकिन यहाँ कड़वक छंद नहीं बोला जाएगा, दोहे को दोहा बोला जाएगा, चौपाई को चौपाई। भाषा पूरा रामचरितमानस अवधी भाषा में रचा गया है, तो भाषा अवधी ही है। तरह तरह के उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण अगर देखा जाए, उदाहरण अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अलंकार हम फिर से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अलंकार कौन सा है। अब जहाँ पर प्रेम का वर्णन है वहाँ पर माधुर्य है, चाहे वो माँ के प्रति प्रेम हो और चाहे वो एक नायक नायिका के प्रति प्रेम हो, हर जगह माधुर्य ही गुण होता है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।